वेलकम माय पॉलिटिकल एकेडमिक चैनल। मैं एमके चौधरी। हाँ दोस्तों, अपन ने इससे पहले दो अपने लेसन न्याय और शक्ति सत्ता व वेदता पर डिस्कस कर लिया था, यानी कि उनको पढ़ लिया था। अब जो अपनी फर्स्ट यूनिट है उसी का थर्ड लेसन धर्म पढ़ेंगे। हाँ, उन दो जो लेसन पहले पढ़ लिए उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम उनका जरूर उस समस्या को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब चलते हैं आगे लेसन की ओर। धर्म, देखो कि अपन जो धर्म टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे क्या क्या ये देखते हैं। तो देखो, धर्म रिलीजन में अपन धर्म का अर्थ पढ़ेंगे, धर्म और धर्म निरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे, धर्म और नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे, धर्म और राजनीति एक दूसरे से कैसे अंतर संबंधित है उसके बारे में पढ़ेंगे, धर्म और अहिंसा के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना पढ़ेंगे और धर्म की ईसाई व इस्लाम संकल्पना का अध्ययन करेंगे। अपन इस धर्म के टॉपिक में इन सभी का अध्ययन करेंगे। अब वन बाय वन लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं धर्म का अर्थ जानेंगे। तो हाँ, तो धर्म का अर्थ देखो। धर्म का जो अर्थ है, अंग्रेजी में धर्म को क्या कहते हैं? रिलीजन। क्या कहते हैं? रिलीजन। अब इसकी रिलीजन का अर्थ होता है आस्था, विश्वास या अपनी मान्यता। आस्था, विश्वास या अपनी मान्यता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धर्म का अर्थ बताइए या रिलीजन शब्द का अर्थ बताइए, तो सीधा सा लिखना है आस्था, विश्वास या अपनी मान्यता। लेकिन जो अंग्रेजी का जो धर्म का शाब्दिक अर्थ है वो धर्म के अर्थ को स्पष्ट नहीं करता, पूर्णतः स्पष्ट नहीं करता है। ये जो रिलीजन शब्द का अर्थ है ये धर्म शब्द को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करता है ना। सामान्य अर्थ में धर्म क्या है? सामान्य अर्थ में धर्म विश्वासों व प्रथाओं की एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा समूह है जिसके माध्यम से लोगों का समूह ये व्याख्या करता है कि उसके लिए पवित्र क्या है और सात्विक क्या है। यानी विश्वासों व प्रथाओं की ऐसी प्रणाली जिससे ये अनुमान लगा सके व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कि उनके लिए क्या पवित्र है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या पवित्र और उनके लिए क्या सात्विक है। हाँ, ये जरूर याद रखें कि धर्म किसी पूजा पद्धति या कर्मकांड या उपासना विधि का नाम नहीं है। कहीं ये नहीं है कि कोई पूजा पद्धति विशेष है। पूजा पद्धति देखो अलग अलग, जैसे मान लो हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में भी पूजा पद्धतियां अलग अलग है। हिंदू धर्म में भी अलग अलग मतों के अलग अलग जो संप्रदाय उनकी पूजा पद्धतियां अलग है, उसकी उपासना विधियां अलग है। तो उपासना विधि या कर्मकांड या अपन कह सकते पूजा पद्धति धर्म नहीं है ना। फिर धर्म, भारत में जो धर्म का अर्थ है वह कर्तव्य। भारत में धर्म को कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, चरण व सद्गुण के अर्थ में मान्यता प्राप्त है। भारत में क्या है कि जो न्यायपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, जो अच्छा जीवन जिएगा, यानी न्यायपूर्ण है ना, जो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, वह क्या है धार्मिक व्यक्ति है। वह धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहा है। अब देखो, धर्म शब्द है या अपन कह सकते हैं जो धर्म है वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ, यानी आध्यात्मिकता और धर्म दोनों एक दूसरे से परस्पर निर्भर है, या अपन कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं इनको। तो उसको लेकर स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। यानी कि धर्म मनुष्य में पहले से ही जो देवत्व या आध्यात्मिकता जो उसमें पहले से ही है उसका सिर्फ विस्तार है। ये कौन मानता है? विवेकानंद जी। ये पूछा जा सकता है 1 नंबर के प्रश्न में पढ़ो कि विवेकानंद के अनुसार धर्म क्या है, ये भी पूछ ले, या धर्म व आध्यात्मिकता के बारे में विवेकानंद जी का कथन बताइए। तो ये लिखना है धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। फिर उसी के आगे लिखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा आध्यात्मिकता को धर्म का भी केंद्र माना इन्होंने। यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार धर्म का भी केंद्र क्या है? आध्यात्मिकता है। अब इसके बारे में पढ़ा नेक्स्ट है धर्म और धर्म निरपेक्षता। धर्म और धर्म निरपेक्षता। हाँ, तो अगला है धर्म और धर्म निरपेक्षता। धर्म और धर्म निरपेक्षता। देखिए दोस्तों, धर्म का अर्थ जान लिया। अब सबसे पहले अर्थ जानेंगे धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता क्या है कि किसी भी
धर्म को मानने वालों के साथ भेदभाव नहीं करना तथा सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखना धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता किसी भी धर्म को मानने वालों के साथ भेदभाव नहीं करना तथा सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखना क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। एक नंबर के क्वेश्चन में इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। देखो, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पूछ ले या फिर पंथ निरपेक्षता का अर्थ पूछ ले तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों क्या है? एक ही है। देखो, जो धर्मनिरपेक्षता, अब भारत कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत ने अपना कोई भी राज धर्म घोषित नहीं कर रखा है। भारत ने अपना कोई भी राज धर्म घोषित नहीं कर रखा है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और फिर अपने धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख संविधान में भी है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संवैधानिक उल्लेख या संवैधानिक मान्यता किसमें? देखो, एक तो प्रस्तावना में, किसमें है? प्रस्तावना में। मैंने कहा था ना, प्रस्तावना में भी। अब प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द है। इसको 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, शामिल किया गया था। आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्दों को शामिल किया गया था प्रस्तावना में। एक तो था समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष और एक था अखंडता। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन इस धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख देखें तो है मूल अधिकार, जो भाग 3 में है ना, उनमें एक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 25 में है कि अंतःकरण की आबाद रूप से मानने की, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में है धार्मिक करों में छूट और 28 में है धार्मिक शिक्षा निषेध। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में भी अपन को पंथ निरपेक्षता का उल्लेख मिलता है ना। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? किसी भी धर्म को मानने वालों के साथ भेदभाव नहीं करना तथा सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखना पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। अब अगला पढ़ते हैं, धर्म और नैतिकता। हाँ, तो धर्म और नैतिकता, देखो धर्म और नैतिकता आपस में बहुत परस्पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि नैतिकता, नैतिक जीवन उच्च मूल्यों में अहिंसा, न्याय, सदाचार पूर्ण जीवन पर, यानी कि नैतिकता क्या है? अहिंसा पूर्ण या न्यायपूर्ण या सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करने या जीवन पर क्या देती है? बल देती है। नैतिकता एक भाव हो सकता है, भाई भाव है ना। उसी प्रकार देखो, धर्म क्या है? धर्म का मूल लक्ष्य क्या है? मानव मात्र की सेवा करना। कौन करेगा? नैतिक व्यक्ति ही करेगा, है ना। अच्छे धर्म अच्छे आचरण पे, करुणा, शील, अहिंसा पर बल देता है। धर्म बुराइयों से दूर रहने, भलाइयों व सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। तो नैतिकता भी यही है, यानी पर कह सकते हैं नैतिक व्यक्ति ही धार्मिक जीवन यापन करता है। यानी कि धर्म और नैतिकता एक दूसरे पे, जहां धर्म मानव मात्र की सेवा करने पे बल देता है, वहीं नैतिकता भी मानव मात्र की सेवा करने पे बल देती है। अब नैतिकता का जो पाठ अपन धर्म जो अनुयायी होते हैं, धर्म नैतिकता की शिक्षा देता है। धर्म क्या देता है? नैतिकता की शिक्षा देगा, यानी कि धर्म नैतिकता की शिक्षा प्रदान करता है। यानी नैतिक जीवन अपन कैसे व्यतीत करेंगे, ये कौन बताता है? नैतिक। जैसे कि अपन मान लो
हिंदू धर्म की बात करें, अपने जो महान जो ग्रंथ है, महाभारत हुई, रामायण हुई, या अपन कह सकते हैं वेद हुए, है ना, तो वो किसकी शिक्षा दे रहे हैं? धर्म की शिक्षा। धर्म में उनमें क्या है? नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करने की वो शिक्षा दे रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं धर्म और नैतिकता एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। फिर अपन पढ़ते हैं इसका अगला टॉपिक। इसका अगला टॉपिक है ना, वो है धर्म और राजनीति। हाँ, तो धर्म और राजनीति। अब देखो अपन को एक बहुत ही बढ़िया इसमें क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस लेसन का। तो धर्म और राजनीति कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं? देखो, धर्म प्राचीन काल से अपन देखें तो धर्म और राजनीति अथवा राजनीति और धर्म में गहरा संबंध है। अगर वर्तमान परिदृश्य में अपन देखें तो जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही धर्म की बातें आने लगे जाती है। जैसे आप भी देखते हो, है ना, एनालिसिस करना, जैसे अपने चुनाव आएंगे वैसे धर्म, जाति, तो इसका मतलब धर्म और जाति भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, यानी कि दोनों में बहुत गहरा संबंध होता है, धर्म और राजनीति में। तो प्राचीन काल से देखते आ रहे, प्राचीन काल से देखो आप, तो धर्म और राजनीति अथवा राजनीति और धर्म में गहरा संबंध है। कैसे भी कह दो, धर्म और राजनीति या राजनीति अथवा धर्म में क्या है? गहरा संबंध रहा है। जहां धर्म भलाई करने पे जोर देता है, धर्म क्या करने पे जोर देता है? भलाई के मार्ग के लिए कहता है, वही राजनीति बुराई को समाप्त करने और बुराई की व्याख्या करने, यानी गलत ठहराने पे जोर देती है। यानी दोनों में भलाई और बुराई, ये भी धर्म का आधार है। तो धर्म और राजनीति पे अपन कह सकते हैं बहुत गहरा संबंध है। और इसमें इसके बाद में अपन अध्ययन करें तो ब्रेटेन, रसेल व E.M. फोस्टर विद्वानों ने धर्म की इस बात के लिए आलोचना की है कि धर्म के नाम पर शुद्ध राजनीति करने से विश्व में हमेशा खून खराबा हुआ है और आज भी जारी है। यानी कि धर्म और राजनीति, यानी कि धर्म के नाम पर अगर राजनीति करी जा रही है तो वहां क्या हमेशा क्या रहा है? खून खराबा। ये कौन से विद्वान कहते हैं? शांतिवादी विद्वान है ये, रसेल और फोस्टर, इन विद्वानों का मत है ऐसा। फिर इसके बाद में अपन देखें तो धार्मिक कट्टरपंथी होती है। कट्टरपंथ, हर धर्म में कुछ कट्टरपंथी होते हैं, वो कट्टरता को महत्व देते हैं। धार्मिक कट्टरपंथियों ने धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाई है ना, जैसे वो कोई सा ही धर्म हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, है ना, तो धार्मिक कट्टरपंथियों ने क्या है? धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाई है। विगत लगभग 2000 वर्ष का इतिहास धर्म के नाम पर अनेक बार रक्त रंजित हुआ है। तो अगर विगत 2000 साल का इतिहास देखें तो धर्म के नाम पर अनेक बार युद्ध हुए हैं, है ना। 20वीं सदी, वर्तमान समय 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भी धर्म आधारित युद्धों पर कुछ हद तक विराम अवश्य लगा है। यानी इस सदी में धर्म के आधार पर युद्ध तो नहीं हो रहे, लेकिन वर्तमान में धर्म युद्धों का स्थान किसने ले लिया है? आतंकवाद ने। जैसे भारत हमेशा आतंकवाद से पीड़ित रहा है, यानी कि धर्म युद्धों का स्थान किसने ले लिया है? आतंकवाद ने ले लिया है। अब धर्म और राजनीति में क्या संबंध है, इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण विचार राम मनोहर लोहिया जी ने दिए हैं कि धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं। कि धर्म और राजनीति के दायरे तो अलग अलग हैं, परंतु दोनों की जड़ें एक ही है। जहां धर्म दीर्घकाल, बहुत बड़ी दीर्घकाल, यानी कि बहुत लंबी अवधि वाली दीर्घकालीन राजनीति है, जबकि राजनीति अल्पकालीन धर्म है। यानी देखो राम मनोहर लोहिया जी के विचार, धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं, परंतु दोनों की जड़ें एक है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, जबकि राजनीति अल्पकालीन धर्म है। अर्थात जहां धर्म भलाई के मार्ग को बताता है, वहीं राजनीति बुराई से लड़ती है, बुराई की व्याख्या करती है। तो इस प्रकार से धर्म और राजनीति के बीच में क्या संबंध है ना, पूछा जा सकता है। धर्म राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है, वर्णन कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो धर्म अपन ने देखा, धर्म और राजनीति क्या है। इसके बाद में अब देखेंगे धर्म और अहिंसा। धर्म और, हाँ तो दोस्तों अब है धर्म और अहिंसा। क्या? धर्म और अहिंसा। धर्म का अर्थ जान लिया, अहिंसा क्या है? हिंसा न करना ही क्या है? अहिंसा। यानी कि अपने मन, कर्म और वचन, इन तीनों से किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करना। यानी किसी के बारे में ना तो कुछ बुरा बोलना है, ना उसके बारे में कुछ बुरा सुनना है। देखो गांधी जी बहुत बड़े
विद्वान थे, अपने राष्ट्रपिता कहलाए। उन्होंने अहिंसा पे बहुत बड़ा ले गया, बहुत बड़ा अपन को एक शिक्षा दी है, बहुत बड़ी शिक्षा दी है अहिंसा की। भारत को स्वतंत्रता अहिंसा के ऊपर, केवल स्वतंत्रता हमने अहिंसा को आधार मानकर अपन ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा या स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा, है ना। तो अहिंसा, और अहिंसा पे महान विद्वान या महान जो धर्म है जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वो भी बल देते हैं। तो आइए धर्म और अहिंसा, देखो धर्म और अहिंसा का अटूट संबंध है, क्योंकि धर्म भी अहिंसा की बातें करता है। धर्म और अहिंसा दोनों के आधार तत्व क्या है? क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी। ये दोनों ही धर्म और अहिंसा दोनों के क्या है? आधार तत्व हैं। इन तत्वों को सभी देशों के धर्मों ने स्वीकार किया है कि ये जो तत्व हैं, है ना। अब जैसे अपन बात करें अहिंसा है, तो कौन सा ऐसा धर्म है जो हिंसा की बात करता है? ऐसा तो है ही नहीं, सब अहिंसा की बातें करते हैं। जैसे ईसाई ले लो, जैसे हिंदू धर्म ले लो, जैन, बौद्ध ले लो, सब क्या कर रहे हैं? अहिंसा की बातें कर रहे हैं। तो ये जो दोनों के तत्व हैं, ये सभी देशों के धर्मों ने क्या किए? स्वीकार। इसीलिए इसको गोल्डन रूल कहा जाता है। पूछा जा सकता है गोल्डन रूल किसे कहते हैं? धर्म और अहिंसा दोनों के आधार तत्व क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के तत्वों को जिन्हें सभी देशों ने स्वीकार किया, सभी धर्मों के सभी देशों के सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, उसको क्या कहते हैं? गोल्डन रूल कहते हैं। सनातन धर्म में से धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ कहा गया था। सनातन धर्म में अपना धर्म हिंदू या जो हिंदू धर्म में कोई ही सनातन जो बहुत पहले से चला आ रहा है, तो उस धर्म में, सनातन धर्म में भी इसको क्या कहा गया था? धर्म का सब कुछ। तो दोस्तों इस प्रकार धर्म जो चैप्टर है उसका आधा टॉपिक तो हो गया, आधा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इसमें जो धर्म को अपना पढ़ा है उसमें समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम आगे की वीडियो में उसका समाधान करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, हमें बताएं कैसा पढ़ा रहे हैं, अपना व्यू दें, तो हमें भी मनोबल मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, जल्दी से जल्दी डालेंगे, है ना। थैंक यू।